आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग YouTube पे कैसे आए, YouTube पे कैसी इनकम हमारी आती है और किस तरह से हम YouTube पे काम करते हैं। YouTube की बेसिकली जर्नी मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ YouTube से रिलेटेड बात करूंगी आज के वीडियो में। और अगर आपको जानना होगा कि YouTube कैसे ओपन करते हैं, मैम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाओ, एक मतलब सीरीज बना दो जिसमें आप हम लोग को हर स्टेप सिखा दो कि आप लोगों ने कैसे कैसे YouTube बनाए, कैसे कैसे ग्रो किए, तो वो सीरीज भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों के लिए कमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई से बिल्कुल हट करके टॉपिक है। पर क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बच्चे इस चीज की रिक्वेस्ट करने लगे हैं, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों से एक बार मैं पूछ लूं, उसके बाद आप सब लोग सहमत होते हो तो मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करूं। क्योंकि ये पढ़ाई से थोड़ा अलग क्षेत्र है, लेकिन है तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और क्योंकि हमारा चैनल आपको हर चीज सिखाने की ओर प्रेरित करता है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम लोग आपको ये भी सिखाएं कि YouTube कैसे बना। क्योंकि YouTube भी एक कमाई का स्रोत है बच्चों, और अच्छा खासा पॉपुलैरिटी का भी स्रोत है, कई चीजों का स्रोत है। ठीक है, तो मैं आपको YouTube के बारे में सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपको जरूरत है तो आप बताना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि हमारी बेसिक जर्नी क्या रही और हमारी कितनी तक इनकम आ जाती है। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. हम लोग YouTube पर कैसे आए? देखो बच्चों, हम लोग बहुत साधारण से लोग हैं, हम लोग बहुत खास नहीं है, हमें कुछ नहीं आता था। हम दोनों ने पहले ये वीडियोस बनाई आपके लिए, जिसमें मैंने मेरी मेरी जर्नी बताई और अनूप सर ने अपनी जर्नी बताई। ये दोनों वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सको कि हम लोग बहुत स्पेशल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। शायद अपने आसपास जिन लोगों को आप घूमते टहलते देख रहे हो, शायद हम उनमें से ही एक हैं। हम लोग भी ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह घूमते हैं, हम लोग कोई खास नहीं है बच्चों, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हम लोग बिल्कुल आपके आसपास जैसे लोगों की तरह हैं। आप जब घूमते टहलते वक्त किसी आसपास के लोग देखते हो कि हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं। तो हमारा बैकग्राउंड जानना आपके लिए काफी जरूरी था, इसलिए मैंने अपना बैकग्राउंड इस वीडियो में बताया, अनूप सर ने अपना बैकग्राउंड इस वीडियो में बताया। ठीक है, मैं तो फिर भी एक गवर्नमेंट जॉब, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरी लाइफ फिर भी ठीक ठाक रही है। लेकिन अनूप सर ने तो बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया, फिर आकर के आपके सामने आए हैं। आप खुद सोच सकते हो कि एक फार्मर का बेटा क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है। उसके पिता फार्मर, और नॉर्मल फार्मर, कोई बहुत बड़े फार्मर नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग का काम कर रहे हैं, नहीं, नॉर्मल खेती बाड़ी का काम। वहां से वो निकल करके सामने आए और आ करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत है और यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि सर ने अपने बारे में इसमें डिटेल में बता रखा है, मैं सबको रिकमेंड करूंगी जो लोग भी बहुत बेसिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो अनूप सर की ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, भले लंबी वीडियो है, लेकिन इससे आपको जो सीख मिलेगी ना, वो शायद आपको जिंदगी भर याद रखे। माँ बाप ने बहुत पैसा इकट्ठा करके कोटा भेजा और वहां से फिर वो रिटर्न आए और उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जीरो ग्राउंड पे आ गए, या कहूँ तो माइनस ग्राउंड पे आ गए, यानी कि कर्ज में आ गए। एक तरह से बहुत सारा कर्ज उनके ऊपर हो गया। तो उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते 4,000 से नौकरी स्टार्ट की। पढ़ाते 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 जितना उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर कमा लिया। जब मैं आई तब तो मैं तो बहुत लेट आई उनकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने पहले ही, मतलब अपने 12th पास करते ही उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और इतना ज्यादा अपना साम्राज्य बनाया। आप जाकर के देखोगे, हम लोग ब्रिजमनगंज में रहते हैं बच्चों, 12 के बाद से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों। आप सोच सकते हो एक 12 पास लड़के के ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी आ जाए और वो पढ़ाए, अपने घर को भी पालन पोषण करे और अपना कर्ज भी उतारे। ठीक है, ये सारी चीजें अनूप सर ने की और साथ साथ में साइड में अपना बीएससी, एमएससी और बीएड का कोर्सेज भी किया। क्योंकि पढ़ाई बच्चों, 12th पास होना आज के जमाने में क्या होता है, इसलिए साइड साइड में उन्होंने साथ में बीएससी की पढ़ाई बहुत अच्छे से की, एमएससी की पढ़ाई वो कर रहे हैं और बीएड भी उन्होंने क्लियर किया, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर किया। सो ये सारी जर्नी उनकी रही और वो पढ़ाते पढ़ाते, मतलब आप सोच सकते हो, अगर आप उनका रियल में पढ़ाना देख लोगे ना, या आप उनके किसी स्टूडेंट से मिल लोगे ना, तो आप कहोगे वाह, कोई टीचर है जो पढ़ाता है। वो इस लेवल का पढ़ाते हैं, इस लेवल का मतलब प्रोफेसर तक नहीं पढ़ाते होंगे जिस लेवल का वो पढ़ाते हैं। 12 पास लोगों को ही पढ़ाएंगे, लेकिन इतने बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप किसी, मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग ब्रिजमनगंज से बिलोंग करते हैं, कभी आप ब्रिजमनगंज आ जाना और अनूप सर का नाम ले लेना। ठीक है, अनूप सर हरैया से बिलोंग करते हैं, अनूप सर हरैया नाम ले लेना आप, तो पूरा ब्रिजमनगंज उन्हें जानता है और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके जिसके मुंह से उनकी तारीफ ना निकले पढ़ाने से रिलेटेड। सो इस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया।
सो आपको उनकी जर्नी जानना ज़रूरी है कि बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से, मेरा तो फिर भी ठीक था, लेकिन उनका एक किसान के बैकग्राउंड से, कर्ज से लेकर के वो यहाँ तक उठे कि और वो लाखों तक कमाने के लिए पहुंचे। कभी ऐसा भी हुआ था कि वो अपने जीवन में कुछ खाने के लिए तरसे हों, कुछ उनके पास पहनने के लिए तरसे हों। ठीक है, मैं भी तरसी हूँ, ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ये चीजें कम हुई हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे फादर थे, मेरे फादर बहुत कमाने वाले थे, उनके ऊपर उनके फादर कमाने वाले नहीं थे बच्चों। सो जर्नी जानना आपको लिए काफी जरूरी है कि हम लोग कहाँ से उठ करके आए हैं। फिलहाल मैं यूट्यूब की बात करती हूँ। जब हम लोग मिले तो विद इन 1 और 2 मंथ हमने सोचा कि हमें यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए, हमें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब मैं और अनूप सर मिले तो मतलब हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हो चुके थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए यही 4 सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम पढ़ाएं, और पढ़ाएं तो सिर्फ इन्हीं बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हम सभी बच्चों को पढ़ाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं। ऑल इंडिया में जितने बच्चे हैं सबको पढ़ाएं, सब लोग देखें हमारा वीडियोस, और हम लोग भी जब हमारी एक उम्र हो जाए तो हमें भी खुद पे प्राउड फील हो देख के कि हमने इतना पढ़ाया है। तो ये सोच के हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पर क्योंकि मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी, मैं बोल नहीं पाती थी बच्चों किसी के सामने, मुझे किसी के भी सामने बोलने में बड़ी हेजिटेशन होती थी। जो आज आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हो वो अनूप सर की बदौलत है, उनके कॉन्फिडेंस से मैंने बोलना सीखा। क्योंकि वो अपने लाइफ में इतना मतलब उनको इतना डाउन फील कराया गया था कि जब मैं आई तो उन्होंने कभी मुझे डाउन फील नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने फील किया कि जो मेरे साथ हुआ वो कम से कम मेरे से जुड़े लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने मुझे बड़ा लिफ्ट दिया और बहुत ज्यादा मतलब मैं खुल करके सामने आ पाई। ये उन्हीं की देन है जो मैं इस तरह से आपको अच्छे से बोल के समझा लेती हूँ। ठीक है। सो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों जब पढ़ाते अच्छा है, धीरे धीरे मेरा भी पढ़ाने का स्किल अच्छा हो धीरे धीरे मेरा भी पढ़ाने का स्किल अच्छा हो गया, तो हम दोनों ने सोचा जब हम दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं तो क्यों ना इसे यूट्यूब पे लाया जाए, जो कि परमानेंट रहे। सो यूट्यूब पे आने का शुरुआती मकसद कमाई नहीं था हमारा। यूट्यूब पे आने का शुरुआती मकसद ये था कि हमारा मतलब हम सभी लोगों को पढ़ा सके, और ये एक मेमोरी रहे हमारे दिमाग में कि हमने ये काम भी किया है। सो इस आधार को लेते हुए हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। क्योंकि मेरा पहले से यूट्यूब चैनल था, एक मैंने पहले बना रखा था, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, लेकिन पहले मैंने बना रखा था क्योंकि उस टाइम मेरे पास करने को कोई काम नहीं था। मैं भी इधर उधर भटक रही थी कि मुझे कोई काम दे दे, कोई काम दे दे, तो कुछ नहीं समझ में आया तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वो आज के समय में वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता, मैं उस पर काम भी नहीं करती, बहुत पहले काम करती थी। आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो, स्टडी स्मार्ट विद सुमन नाम से चैनल है, आप टाइप करोगे तो आ जाएगा, बस आप देख सकते हो। मैं उसे कोई सब्सक्राइब या फॉलो करने को नहीं कह रही हूँ, बस आप वो देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो मैं वैसे पढ़ाती थी। सो मैंने कहा अनूप सर से कि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, हल्का फुल्का जानती हूँ कि मतलब वीडियो कैसे बनता है, उसके लिए स्टैंड की जरूरत होती है, एक माइक की जरूरत होती है, और कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और हल्का फुल्का एडिट आता है मुझे। इतना मैंने सर को बताया। तो सर ने कहा बहुत अच्छी बात है। सर को इतना भी नहीं पता था, क्योंकि आप सोचो ना कि वो बहुत ही बेसिक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में बहुत टाइम बाद आया, और जब आया तब वो इतना पढ़ाते थे कि मोबाइल देखने का उन्हें समय ही नहीं मिलता था। वो 12-12 13-13 घंटा पढ़ाते थे बच्चों। तो सोचो जब आदमी 12-12 13-13 घंटा पढ़ा रहा है तो मोबाइल कितना चलाएगा। तो इस तरह से उनकी हालत थी, तो उन्हें मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। पर क्योंकि मैं टोटली फ्री रहती थी, मैं अपनी उलझन में चल रही थी कि मुझे कैसे जॉब मिल जाए, तो मैं मैक्सिमम मोबाइल ही चलाती थी। तो उनका पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, मेरे मोबाइल की स्किल थोड़ी बहुत थी, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो यूट्यूब चैनल मैंने ही बनाया, क्योंकि सर ने मुझ पे छोड़ दिया कि आप ही बनाइए, आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने बना रखा है। तो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और हमने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी अगर आप कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो तो एक बात का बहुत ध्यान रखना कि ईमेल आईडी आपकी न्यू होनी चाहिए, और आपका जो चैनल का नाम है वो बड़ा यूनिक होना चाहिए, वैसा चैनल का नाम किसी का होना नहीं चाहिए। तो हमने चैनल का नाम ढूंढने में भी बड़ी मशक्कत की थी। मैंने कम से कम 100 नाम ढूंढे थे, सर ने 100 नाम ढूंढे थे, और उसमें से हमने छांट करके स्पार्क अप क्लासेस निकाला था। ठीक है, क्योंकि ऐसा नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, और ना ही इंस्टाग्राम पे, ना ही किसी और जगह पे। स्पार्क अप क्लासेस नाम से आपको कोई नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ये चैनल का नाम रखा। और क्लासेस इसलिए रखा था क्योंकि हम पढ़ाना चाहते थे। वो तो अब है ना कि हम चीजों की अपडेट देते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग तो हमने पढ़ाने से किया था, हम लोग टीचर्स ही थे, बेसिकली टीचर्स थे, और आज भी अपने आप को टीचर ही मानते हैं, और टीचर मान के ही आप लोगों को चीजें समझाते हैं।
और हमारा अल्टीमेट मकसद पढ़ाना ही है बच्चों। ये तो बीच में अपडेट्स की बातें आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि बच्चों को मैंने देखा बहुत परेशान है, जिनको हमने पढ़ा दिया। पहले आप हमारे देखोगे, हमारे पढ़ाने के लेक्चर्स हैं, सर ने लिमिट्स पढ़ाया है, 10 वालों को ट्रायंगल्स पढ़ाया है, ऐसे काफी सारी चीजें सर ने पढ़ाई है। और मैंने बायोलॉजी के काफी चैप्टर्स पढ़ाए, इवोल्यूशन पढ़ाया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, एग्जाम्स के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। सर ने वेक्टर की एक पूरी पूरी वन शॉट वीडियो बनाई है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस तरह के वीडियोस हमने बनाए हैं। हमने सिर्फ पढ़ाने पे ही पहले फोकस किया था, लेकिन एक समय ऐसा है जब बच्चे बोलने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि हम लोग बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। हम लोग का गांव एरिया बच्चों नेटवर्क तक नहीं पकड़ता है सही से। अब तो काफी तरक्की होने लगी है, पहले वो सिटी में भी काउंट नहीं होता था, अब तो सिटी में काउंट होने लगा पिछले 1-2 सालों से। तो पहले ऐसा नहीं था, वहाँ नेटवर्क की अभी भी प्रॉब्लम होती है। सर का घर जो है वो मेन ब्रिजमनगंज से थोड़ा दूर पड़ता है, मेरा नजदीक पड़ता है, मेरे यहाँ तो नेटवर्क आता है, लेकिन सर के यहाँ नेटवर्क तक नहीं आता बच्चों, इतनी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो वहां पे बच्चों को नहीं मालूम है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे लाइफ में होता क्या है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और हम लोग ढूंढ ढूंढ के बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या आगे करियर स्कोप्स हैं। तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 12 पास के बाद क्या करें, जो कि ये वाली वीडियो है बच्चों, और इस पे 1 मिलियन तक व्यूज गए, 1.1 मिलियन प्रेजेंट में व्यूज है इसके। मैंने ये वीडियो उसी इंटेंशन से बताई थी कि मतलब बच्चे आगे चल करके क्या करें, बायोलॉजी के बच्चे, मैंने उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया था। उसके बाद मैंने देखा कि ये जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, तुरंत 1 मिलियन व्यूज नहीं आए थे। ये मतलब शुरुआत में बहुत कम व्यूज थे इसमें। उसके बाद इसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम इसी तरह का मैथ के लिए बनाइए, मैम इसी तरह का और जॉब अपॉर्चुनिटीज बताइए, सरकारी जॉब को बताइए। इसमें इतना सारा रिक्वेस्ट आया बच्चों कि मुझे मजबूर हो जाना पड़ा। मुझे लगा कि वास्तव में बच्चों को तो इस चीज की जरूरत है। पढ़ाई तो बहुत लोग पढ़ा दे रहे हैं, वो लोग जान जा रहे हैं, लेकिन सही में करियर गाइडेंस उन्हें कोई नहीं दे रहा। तो हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, हम पहले करियर गाइडेंस देंगे। तो हम लोगों ने करियर गाइडेंस देना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। ठीक है, पहले तो हमने 1 साल तक लगभग सिर्फ पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमने करियर गाइडेंस देना शुरू किया। करियर गाइडेंस हम लोग अभी तक देते आ रहे हैं, पर उससे समय ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमें अपनी साइड में पढ़ाई भी करनी है। मैं भी एमएससी कर रही हूँ, सर भी एमएससी कर रहे हैं, तो हमें साइड में अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो हम लोग पढ़ाने का भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इसी में हमारा सारा टाइम चला जा रहा है। पर हमने सोच रखा है जैसे ही हमारी एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट होगी, हम लोग अगेन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वी गारंटी, हमारा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है। ये हमारा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है। एक बार तो हम लोग जरूर पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ा डालेंगे जितना हमें आता है। और हो सकता है इसी चैनल पे, या फिर हम लोग न्यू चैनल बनाकर पढ़ाएं जरूर, और आप सबको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने पढ़ाया है। ठीक है, हम लोग अभी तक अपडेट्स ही देते आए, और अपडेट्स देते 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 यहाँ तक आप हमारे 1,84,000 या 82,000 सब्सक्राइबर देख रहे हो क्या, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 1,82,000 सब्सक्राइबर्स हमारे प्रेजेंट टाइम में। इस तरह से मतलब स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में हमने पढ़ाई सोच के स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हमने स्पार्क अप क्लासेस नाम रखा, और आगे चल करके हमें लगा कि अपडेट्स देनी चाहिए, तो हम लोग एग्जाम्स की अपडेट्स देने लगे, और अभी तक अपडेट्स ही देते रह रहे हैं। लेकिन अंत ऐसा आएगा कि हम लोग सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी लेवल तक का और नेट जेआरएफ लेवल तक का हम पूरा पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग का टारगेट ये है, कितना कर पाते हैं वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम लोग का टारगेट यही है कि हम लोग सारी चीजें पढ़ा दें और फिर चैनल का अंत करें। हम लोग कोई टीम नहीं बनाना चाहते, हम लोग कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बनाना चाहते, हम जितने में भी हैं हम खुश हैं। अब बात करते हैं इनकम की बच्चों, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम का ही वेट कर रहे हैं कि कितना इनकम आपको आती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी महीना हुआ है, शुरुआत की अगर बात करूं तो बच्चों $100 पे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो $100 जब तक नहीं होते तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो शुरुआत में कभी हमारे पूरे महीने में $4 आए, ठीक है, फिर धीरे धीरे किसी महीने में $11 आए, किसी महीने में $20 आए, ठीक है, फिर अंत में ऐसे जुड़ते 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 एक बार ऐसा हुआ कि $100 आए, और ये लगभग 1 साल बाद हुआ था बच्चों। 1 साल के बाद हुआ था कि हमारे $100 आए। $100 मतलब उस समय 8,000 रुपए के लगभग पैसे आए थे। ठीक है, तो 8,000 के लगभग पैसे आए थे, और वो पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुए। हम लोग बहुत खुश हुए कि पहली बार 1 साल के बाद अपनी मेहनत की कमाई मिली है यूट्यूब के थ्रू। इससे ज्यादा हम लोग कोचिंग पढ़ा के कमाते थे। सर तो 70-80 हजार 1 लाख तक कोचिंग पढ़ा के कमाए हैं, सिर्फ कोचिंग पढ़ा के बच्चों, क्योंकि मैंने कहा ना सर पढ़ाते बहुत अच्छा है।
सो सर हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को 13-13 घंटा कोई आदमी पढ़ा रहा है, तो आप सोचो कितनी उसकी कमाई होगी। अगर वो अनूप सर किसी शहर में पढ़ाते ना, दिल्ली वगैरह शहर में या किसी शहर में पढ़ाते जहाँ बच्चों की फीस ज़्यादा मिलती है, तो वो शायद कइयों लाख कमा चुके होते। लेकिन क्योंकि वो जहाँ पढ़ाते थे वहाँ बहुत गरीब बच्चे थे, कई बच्चों को सर छोड़ देते थे, कोई बात नहीं, मैं भी गरीब रहा हूँ, इसकी भी हालत खराब है, कोई बात नहीं, फीस नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने को रख के सोचा, तो इस वजह से उनकी कमाई कम रही और कम में भी लाख रुपए रही। बच्चों सोच सकते हो आप। सो इस तरह से हमारी कमाई थी। मैं भी अनूप सर के साथ पढ़ाने लगी थी, तो मेरी भी 20-25 हज़ार कमाई हो चुकी थी। मैंने बायजूस में भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो 25 हज़ार वहाँ से भी मिलते थे। तो टोटल 50 हज़ार की कमाई मेरी थी और अनूप सर की लाखों में कमाई थी। तो हमारे पास कमाई तो थी, कमाई का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन ये था कि यूट्यूब से पहली बार पैसे आए और वो पैसों की जो खुशी थी, वो एक अलग खुशी थी बच्चों। 8,000 रुपए पहली बार अकाउंट में आए थे। ठीक है? उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद अगले महीने 15,000 आए थे बच्चों। पहले महीने 8,000 आए, अगले महीने 15,000 आए। मुझे डॉलर एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कितने डॉलर थे, लेकिन अगले महीने मुझे इतना याद है कि 15,000 कुछ रुपए आए थे। तो सर ने मुझे दिखाया था कि देखो सुमन, ये इतना पैसा आया है। तो हमें बड़ी खुशी हुई। फिर हमें लगा कि हो सकता है ये हमेशा बरकरार रहे, हर महीने पैसे आते रहें, पर ऐसा हुआ नहीं बच्चों, ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको रियलिटी बताऊँगी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे मतलब एमएससी के लिए पढ़ने आना पड़ा यहाँ पे, यानी कि कानपुर में। एमएससी के लिए जब मुझे पढ़ने आना पड़ा, तो यहाँ पढ़ाई का इतना लोड था बच्चों, मतलब शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने कहा ना, हम लोग बहुत बेसिक बैकग्राउंड से पढ़ रखे हैं। 12th तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि अनूप सर ने भी कोटा में पढ़ा है, मैंने भी कोटा में पढ़ा है। एक जज़्बा था कि हमें मतलब मुझे नीट निकाल लेना है, अनूप सर को आईआईटी निकाल लेना है, तो हमने पढ़ाई बहुत मेहनत से की है। और उस टाइम जो पढ़ाई की ना बच्चों, वो आज तक काम आती है हमारे, आज तक काम आती है। और वहाँ पे बहुत हाई लेवल की पढ़ाई की करी थी हमने। हमने बीएससी मतलब समझ सकते हो, लगभग पूरी बीएससी की पढ़ाई कर डाली वहाँ पे। 12th तक का तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, पर वो लोग आगे का भी बहुत पढ़ाते हैं। हमारे टाइम पे तो पढ़ाते थे। तो हमने लगभग बीएससी तक की पूरी पढ़ाई कर रखी थी। तो जब हमने बीएससी किया, तो हमने बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ नहीं किया, क्योंकि हमें चीज़ें आती थी, मुझे भी आती थी, अनूप सर को भी लगभग आती थी। तो बहुत लाइटली हमने किया, तो पढ़ाई की आदत थोड़ी छूट चुकी थी। और जो बीएड का कोर्स होता है, वो टोटली डिफरेंट कोर्स होता है बच्चों। सो हमारी पढ़ाई की आदत लगभग छूट चुकी थी। लेकिन तो फिर एमएससी में जब मैं आई, या अनूप सर जब आए, तो हमारे ऊपर बड़ा भार पड़ा कि ये सारी चीज़ें हमें समझ क्यों नहीं आ रही? मतलब हम तो पढ़ाते हैं, हमारा तो ये सब्जेक्ट है, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? बहुत टफ क्यों लग रहा है? तो उसके बाद फिर थोड़ा पेशेंस रखते हुए समय दिया उस चीज़ पे। अब क्योंकि एक चीज़ पे समय ज़्यादा देने लगे, तो यूट्यूब पे समय कम होने लगा। यूट्यूब पे समय कम होने लगा, तो धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि पैसे आने बंद हो गए, पैसे आने बंद हो गए, ठीक है? तो पर क्योंकि फिर भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पापा मेरे सपोर्ट करते हैं, पापा मुझे रहने-खाने का खर्च देते रहते थे और अनूप सर अपनी कोचिंग से कमाते रहते थे। तो यूट्यूब पे बहुत दिनों तक डाउनफॉल चला, मतलब 5-6 महीनों तक लगभग डाउनफॉल चला, ठीक है? यानी कि मतलब पैसे ही नहीं आते थे। आए भी तो किसी महीने $30 आए, अगले महीने $10 आए, अगले महीने $10 आए। मैंने कहा जब तक $100 पूरा नहीं होता, तब तक अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। तो धीरे-धीरे जब $100 पूरा होता था, तो अकाउंट में पैसे आते थे। फिर 3-4 महीना लगते थे, फिर अकाउंट में थोड़े पैसे आते थे। उसके बाद फिर से हम लोग अपडेट्स पे भिड़े, फिर से हमने अपडेट्स पे देना चालू किया और बहुत मेहनत के साथ देना चालू किया, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल भी चल सके और साथ-साथ में अपना हम पढ़ाई भी कर सकें, क्योंकि लगभग अंदाज़ हो चुका था फिर। तो यूट्यूब चैनल पे फिर से हमने जुटना शुरू किया और अभी कुछ महीने पहलों से, मतलब कि मान के चल सकते हो 4 या 5 महीने पहले से फिर से लगातार हमारे पैसे आने लगे। ठीक है? फिर से लगातार हम लोग कमाने लगे। अब ऐसा है 5-6 नहीं, आप कह सकते हो लगभग 7-8 महीनों से लगातार हमारे पैसे आ रहे हैं। कभी 20,000 आता है, कभी 25,000 आता है, कभी 60,000 तक भी आया है, कभी 40,000 आया है, मतलब बहुत वैरायटी रहती है बच्चों। जिस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से पैसे आते हैं। यूट्यूब की रही है। पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यूट्यूब से कमाने के तरीके बहुत है बच्चों, लेकिन हम लोग उस तरीके में फँसना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग का मकसद तो ये था ना बच्चों, कि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे सकें और आप लोग को आगे बढ़ा सकें। मकसद तो ये था, वरना हमारे पास तरीका बहुत है। जैसे कि मान लो कि आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो हम लोग कह देते कि आप ये चीज़ जॉइन कर लो हमारा और आप इतने पैसे दो, हम लोग आपकी काउंसलिंग करवाएँगे। मैं ये कर सकती थी, अनूप सर भी ये कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। वो कमाने का बड़ा अच्छा तरीका था। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ बताएँ, जितना हो सके सबको बताएँ।
ऐसा नहीं है कि कम बच्चों से पैसा ले लें और सिर्फ उन्हीं बच्चों को बताएं, बाकी बच्चों को ना बताएं। हम लोग जो बताते हैं सब बच्चों को बताते हैं। बीच में मेरे अंदर ऐसा आया था कि हमें थोड़ा और कमाना चाहिए इसके थ्रू, तो मैंने स्पार्कल क्लासेस पे एक ज्वाइन बटन बनाया। ज्वाइन बटन आप देख सकते हो, ठीक है। उस टाइम हुआ क्या था कि हम लोग कहीं कोचिंग पढ़ाते थे और मुझे कोचिंग छोड़ करके यहाँ एमएससी के लिए आना पड़ा था। तो बच्चों ने बोला कि हमें पढ़ाओ, आप अधूरा छोड़ के मत जाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, ज्वाइन बटन बना देते हैं और उस पे पढ़ाते हैं और सिर्फ स्पेशली आपको पढ़ाएंगे, और आप लोग जिस तरह से मुझे फीस देते थे उस तरह से आप मंथली फीस देते रहना। हालांकि फीस मैंने आधा कर दी, 200 फीस मिलती थी, मैंने इस पे 100 रुपए मांगे उन लोगों से। लेकिन वो एक समय पे ऐसा लगा कि ये करना सही नहीं है, ये करना सही नहीं है। अनूप सर ने भी समझाया, मैंने भी थोड़ा समझा कि हम लोगों ने जब सोच रखा है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का यूट्यूब पे, तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए। तो ज्वाइन बटन बनाया तो बच्चों बीच में दिमाग में आया कि ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन फिर वो बना ही रह गया, आज उसका कोई काम नहीं है। बस मैंने उसी पर्पज से बनाया था और उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ाई थी बच्चों को, हिंदी मीडियम का। बाकी इस ज्वाइन बटन का हम चाहते तो कई सारा यूज कर सकते थे। आपका काउंसलिंग में आपसे पैसे ले सकते थे, कोई कोर्स बना के पढ़ा के आपसे पैसे ले सकते थे, कई काम कर सकते थे, पर नहीं करना चाहते बच्चों। हम लोग का मकसद कुछ और है। हम लोग को यूट्यूब से डायरेक्टली जितना पैसा मिल जा रहा है हम लोग उसमें खुश हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगी तो मैं उन सब कमाने के तरीकों पे बताऊंगी। प्रेजेंट टाइम में हमारी 20,000 25,000 सैलरी आ रही है इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन आप लाखों कमा सकते हो, मैं भी कमा सकती हूँ, अनूप सर भी कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग कमा नहीं रहे हैं क्योंकि मकसद कुछ और है। कई बार ऐसा एक समय आपके सामने ऐसा आएगा ना कि आपको बहुत लोग ऑफर करेंगे कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम इतना आपको पैसा देंगे, लेकिन उस समय आपको बहुत सजग होकर काम करने की जरूरत होती है, वहां आपको बहकने की जरूरत नहीं होती है। प्रेजेंट टाइम में मुझे और अनूप सर को कंटिन्यूअस मेल आते हैं, खासकर अन अकेडमी की तरफ से तो बहुत मेल्स आते हैं बच्चों कि आइए हमारे चैनल में पढ़ाइए, आइए मतलब कोर्स यहाँ पे बना के बेचिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। कभी अलग अलग मुझे तो नाम भी नहीं याद रहते, मुझे एक अन अकेडमी क्योंकि बहुत फेमस नाम है तो मुझे याद था। कोई एपेक्स है, एपेक्स वाले करते हैं, कोई क्वांटम यूनिवर्सिटी है, ये वाले करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली मेल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी बुक्स प्रमोट कर दो। आपने देखा होगा कभी हमने किसी बुक को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं से पैसे लेकर के हम लोग आपको कोई गलत चीज बताएं। हमारा मकसद ये नहीं है बच्चों। उससे हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं, एक एक वीडियो के 10-10 हजार रुपए मिलते हैं बच्चों, पर वो 10,000 हम ठुकरा देते हैं ताकि आप लोग का विश्वास बना रहे हम पे। वो 10,000 हम लोग हमेशा ठुकरा देते हैं, और लगभग ऐसे हमारे पास हजारों मेल पड़े होंगे। तो 1000 × 10 सोच सकते हो, 1 लाख रुपए तो हमारे पास वो ही पड़ा है जिसे हमने ठुकरा दिया। हमारे पास आज बहुत चीजों की हमें जरूरत है, हमें एक स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है। हम चाहे तो वो सारे स्पॉन्सरशिप करके हम आज ही एक स्मार्ट बोर्ड खरीद सकते हैं, आज ही हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन हम लोग वो ठुकरा देते हैं ताकि आप लोग का विश्वास बना रहे हम पे। सो मतलब एक समय ऐसा होता है कि जब हमें चीजें ठुकरा देनी होती है, ताकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसा काम करो कि आपको बहुत से ऑफर आए जो आपको गलत दिशा में ले जाए और पैसे बहुत ज्यादा आपको मिले, आपको मन करे कि आप जाओ, आपकी जरूरत भी कहे कि आप जाओ, लेकिन फिर भी आपको रुकना होता है। तो हम लोग उसी पड़ाव पे रुके हुए हैं। सो मैं आपको वो सारे तरीके जरूर बताऊंगी। अगर आपको चाहिए कि यूट्यूब पे कंप्लीट सीरीज वीडियो बनाओ कि कैसे कैसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे कमाते हो और कैसे कैसे तरीका है, स्टेप बाय स्टेप पूरा सीरीज में बताओ, तो मैं उससे रिलेटेड भी आप लोग के लिए वीडियोस बना दूंगी। मैं पूरी एक प्लेलिस्ट जारी कर दूंगी जिसमें मैं यूट्यूब के बारे में आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब के बारे में एक एक चीज सिखाऊंगी, प्रूफ के साथ सिखाऊंगी, एकदम बेसिक से सिखाऊंगी ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। सो आपको चाहिए ये प्लेलिस्ट तो जरूर आप कमेंट करो। मेरा मकसद आज का यही था कि मैं आपसे ये कहलवाऊं और ये सीरीज स्टार्ट कराऊं, ठीक है। सो एक बार समराइज करती हूँ सारी चीजें। जब हम लोग मिले, हमने पढ़ाने के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया, उसके बाद लगा कि बच्चों को अपडेट चाहिए तो अपडेट के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद फिर से हम अपडेट्स पे बढ़े, अपडेट्स हमने चालू रखा। फिर हमारी पर मंथ इनकम आने लगी, पिछले 7-8 महीनों से हमेशा इनकम आ रही है और आज भी आ रही है, ठीक है। सो आप इनकम की दृष्टि से भी जाना चाहते हो तो पहले आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने 1 साल का पेशेंस रखा, पर अब क्योंकि हमें बहुत नॉलेज हो चुकी है कि यूट्यूब से कैसे कमाते, तो अब हमें उस समय नॉलेज नहीं थी, वरना हम लोग शायद शुरुआत से ही कमाने लगते, लेकिन उस समय नॉलेज नहीं थी और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि इससे कमाई आए ही।
पर अब मुझे तरीका पता है कि कैसे आप यूट्यूब से कमा सकते हो और कुछ ही महीनों के अंदर कमा सकते हो। वो तरीका हमें अब पता है, क्योंकि काम करते 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 इतना आइडिया लग जाता है कि कैसे वीडियोस बनती है और किस तरह से कमाई होती है। तो वो तरीके मैं आपको बता सकती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी बच्चों। किसी से एक पैसा हमें नहीं चाहिए। यूट्यूब से डायरेक्टली हमें जो पैसा मिलता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हमें किसी से एक पैसा भी नहीं चाहिए। हम लोग सब कुछ आपको सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बताना, मैं उस पर डेडिकेट होके पर डे एक एक वीडियो बनाती रहूंगी और धीरे धीरे आपको सब सिखा दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और आपके मन में हो सकता है इससे रिलेटेड क्यूरियोसिटी रही हो, तो वो आप बाहर निकालिए, आप मुझे बताइए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा मैं क्यूरियोसिटी देखूंगी, उतने ज्यादा मैं भी तत्पर होंगी कि मुझे बनाना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।